हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इन इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी। सो नैनो टेक्नोलॉजी जो है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो नैनोमीटर एक मैटर होता है जिसका यूज़ करके नैनो टेक्नोलॉजी काम करती है। सो नैनोमीटर से नैनो मेडिसिन भी बनाए जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड, कॉस्मेटिक्स, एग्रीकल्चर, केमिकल, एरोस्पेस, हर जगह पे हर एस्पेक्ट में यूज़ की जाती है। नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं? नैनो स्केल, ठीक है, स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर्स। एंड इसके अलावा बल्क मटेरियल्स, माइक्रो मटेरियल्स, साइज एंड सरफेस इफ़ेक्ट को देखा जाता है। इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें पॉलीमर यूज़ होता है जो कि लाइट वेट होता है। नैनो सेंसर, बैटरी, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड एप्लीकेशन जो होता है नैनो टेक्नोलॉजी का, वो एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वहाँ पे भी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि फूड को पैक्ड करना, प्रोसेस्ड करना, जो कि बहुत लंबे समय तक यूज़ किया जा सकता है। इन्वायरमेंट में भी नैनो पार्टिकल्स वेस्ट वाटर को रिवाइव करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। और नैनो सेंसर जो है पोल्यूशन को मॉनिटर करता है। ग्राफीन मेम्ब्रेन वाटर प्यूरिफिकेशन का ध्यान देता है। इसके अलावा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर वेरेबल एंड मेडिकल डिवाइस, क्वांटम डॉट टीवी डिस्प्लेज में यूज़ होता है। प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एनर्जी में भी यूज़ होता है नैनो कैटलिस्ट, जो कि फ्यूल की एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। कार्बन नैनो ट्यूब मेम्ब्रेन CO2 को कैप्चर करता है। एंड नैनोटेक इनेबल, जो कि सोलर पैनल को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा कुछ टाइप्स होते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, जैसे कार्बन बेस्ड, ठीक है, इसमें हाई होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, लो टॉक्सिसिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ग्राफीन, फ्यूलनस, कार्बन नैनो ट्यूब्स। इसके अलावा सेंसिंग, ड्रग डिलीवरी, कोचिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है। ऑर्गेनिक बेस्ड भी होता है नैनो मटेरियल आपका, जैसे बायो कंपैटिबल, नॉन टॉक्सिक होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, लाइपोसोम, लिपिड बॉडीज़, कॉस्मेटिक्स, ड्रग डिलीवरी, इन जगह पे इसका यूज़ होता है। ऑर्गेनिक बेस्ड, इनऑर्गेनिक बेस्ड आपका जैसे हाइड्रोफोबिक, नॉन टॉक्सिक, बायोकम्पेटिबल, हाईली स्टेबल होता है ये। मेटल एंड मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं। सेंसर, बायोमेडिसिन का यूज़ होता है। इसके अलावा कंपोजिट बेस्ड भी होता है, हाई स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल हाइब्रिड कनेक्टिविटी, कार्बन नैनो ट्यूब, क्वांटम डॉट हाइब्रिड्स भी इंक्लूडेड होता है कंपोजिट बेस्ड में। सेंसर और एनर्जी स्टोरेज का भी काम करता है। इसके अलावा कुछ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बता दिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नैनो टेक्नोलॉजी। इसके चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि सेफ्टी इश्यूज़। अब ये अगर ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में यूज़ होगा तो हमें हमारे लंग्स में, हार्ट में इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह भी क्रिएट कर सकता है, विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। कमर्शलाइजेशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अच्छा खासा हमारे पास कॉस्ट होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि कम है। सो इट्स अ सेटबैक फॉर दैट। और इसके अलावा रिसोर्सेज में भी चैलेंज है, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो नैनो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो लिमिटेड एक्सेस में है, एंड उसको ख़रीद पाना या उसका एक्सेस रखना बहुत महंगा पड़ता है। सो रिसोर्स भी एक चैलेंज है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। इन्वायरमेंट, रिसोर्स लिमिटेड है, इन्वायरमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करेंगे इससे रिलीज़ होने वाली जो गैसेज वगैरह है वो हार्मफुल है आपके लिए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में तो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके क्या हार्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ज़्यादा लंबे समय तक इसका यूज़ करने से। और इंडिया में नैनो मिशन 2007 DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो कि नैनो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू या उसी फील्ड में किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नैनो साइंस सेंटर्स बनाए गए जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी इन्वेंशंस वगैरह पे ध्यान देते हैं। काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च, एंड 2023 में नैनो टेक्नोलॉजी जो है थर्ड आया था इंडिया का ग्लोबली, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी किया गया इंडिया
और बाकी कंट्रीज़ के बीच में, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज के टाइम पे और बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। हालांकि इसके चैलेंजेस भी है पर यूज़फुल भी तो है। सो ये था पूरा नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, नैनोमीटर क्या होता है, नैनो मटेरियल्स, ठीक है, कैसे मेडिसिन के फील्ड में यूज़ होता है लिमिट है ना, और इसके अलावा ऑर्गेनिक बेस्ड, इनऑर्गेनिक बेस्ड, कंपोजिट बेस्ड, कार्बन बेस्ड, ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, कार्बन बेस्ड, ऑर्गेनिक बेस्ड, इनऑर्गेनिक बेस्ड एंड कंपोजिट बेस्ड। इंडिया के अंदर इसका क्या रोल है, कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है, क्या एप्लीकेशंस है। सो इट वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।